हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इंट्रोगेटिव यस नो, इसका रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन द ब्रैकेट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल नॉन एनी के लिए करते हैं। इसका रिकॉग्निशन होता है रिकॉग्निशन का मतलब पहचान होता है। इसका रिकॉग्निशन ता है, टी है, ते हैं। देखेंगे इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल, क्या आप प्रतिदिन सुबह में पढ़ने के लिए पटना में जाना चाहते हैं? तो देखेंगे जब सेंटेंस में शुरू में क्या लगा हुआ रहता है, कोई भी वाक्य हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव यस नो का हो, चाहे कोई भी रूल का हो, कोई भी टेंस का हो, यदि शुरू में क्या लगा हुआ रहता है तो हम उस वाक्य के एक्सुलरी वर्ब, यानी कि उस वाक्य का जो फॉर्मूला होता है, रूल होता है, उसका एक्सुलरी वर्ब को पहले लिख देते हैं। वही क्या बीच में रहता है तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शुरू में क्या लगा हुआ है, इसलिए हम इसके एक्सुलरी वर्ब को पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आप है, आपका वर्ड यू होता है, तो यू के साथ डू और डज में से हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आप है तो यू, तब नॉट लिखना है। देखिए इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे। इस वाक्य का पहचान जो है सो चाहना के साथ जुटा हुआ है, तो चाहना का वर्ड वांट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वांट। फिर पीछे लौटने पर जाना है, तो जाना का वर्ड होता है गो, तो यहाँ पर कोई पहचान नहीं लगा हुआ है, इसलिए लिखेंगे टू गो। उसके बाद है मे, तो मे का वर्ड लिखते हैं इन। फिर पीछे लौटने पर है पटना, तो पटना का पटना ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए के लिए है, के लिए का वर्ड फॉर होता है। पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने, पढ़नंग, पढ़ना सब का वर्ड रीड होता है, तो यहाँ पढ़ना आया, पढ़ने, तो इसका वर्ड लिख देंगे रीड। फिर देखिए मे है, तो मे का वर्ड लिखेंगे इन। उसके बाद देखिए सुबह, तो सुबह का वर्ड होता है मॉर्निंग, तो यहाँ लिखेंगे मॉर्निंग। उसके बाद पीछे लौटने पर है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन को डे बाय डे, पर डे, एवरी डे, डेली भी लिखते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं एवरी डे। अगला सेंटेंस देखेंगे। क्या मैं प्रतिदिन आपके साथ विद्यालय जाना चाहता हूँ? देखिए यहाँ भी सबसे पहले क्या आ गया, तो क्या आ गया, तो क्या का वर्ड हम यहाँ लिख देंगे डू, तो डू लिख दिए। सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का वर्ड लिखेंगे आई, तो डू
आई, उसके बाद देखिए नॉट है, इस वाक्य में कहीं पर नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए भर्ब लिखना है, तो भर्ब यहाँ चाहना दिए हुए, चाहना से बना चाहता। तो हम बताए हैं कोई भी सेंटेंस में डू डज डिड लगा हुआ रहता है तो उस वाक्य में हम भर्ब के पहला रूप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे वांट, तो वांट हो गया। पीछे लौटने पर मिलता है जाना, जाना का वर्ड होता है टू गो। फिर उसके बाद है विद्यालय, तो विद्यालय को स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल लिख देंगे। आपके साथ, देखिए के साथ का वर्ड होता है विथ, तो यहाँ लिखेंगे विथ। अब देखिए उसके बाद आप है, तो आप का वर्ड होता है यू, तो यहाँ यू लिखेंगे। आगे सेंटेंस देखेंगे, क्या मेरी पत्नी प्रतिदिन घर में बिछावन पर बैठकर सुबह में नहीं पढ़ना चाहती है? अब इसका सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो अभी बताए हैं कि कोई भी वाक्य में सबसे पहले क्या लगा हुआ रहता है तो उस वाक्य का ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर नेगेटिव वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद जो भी प्रेडिकेट वर्ड रहता है उसको लिखते हैं। तो देखिए इस वाक्य में मेरी पत्नी सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो मेरी पत्नी का होता है माई वाइफ, तो इसके साथ डू और डज में से डज का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे डज माई वाइफ। तो उसके बाद देखिए निगेटिव वर्ड में यहाँ नहीं दिए हुए हैं, तो नहीं का वर्ड लिखेंगे नॉट। उसके बाद देखिए ये पहचान दिए हुए ती है, ये हमारा वर्ब हो गया चाहना, चाहना का वर्ड होता है वांट, तो यहाँ लिखेंगे वांट। फिर पीछे लौटेंगे तो है पढ़ना, पढ़ना का वर्ड होता है रीड, लेकिन इस पहचान के साथ इस पढ़ना वर्ड जो है इसके साथ किसी प्रकार का पहचान नहीं है, तो इन्फिनेटिव की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो टू रीड। फिर देखिए मे है, तो मे का वर्ड इन होता है। फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए सुबह, सुबह का वर्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग। उसके बाद देखिए बैठकर, बैठकर है तो हम बताए हैं कर लगा हुआ रहता है तो टू प्लस वर्ड, तो बैठ कर तो टू सीट, यदि खा कर रहता तो टू ईट, उठ कर तो टू स्टैंड अप, दौड़ कर तो टू रन, लेकिन यहाँ पर बैठ कर है तो लिखेंगे टू सिट, टू सिट। उसके बाद फिर पीछे लौटेंगे तो पर लगा हुआ है, तो पर का वर्ड होता है ऑन। उसके बाद देखिए बिछावन, बिछावन को अंग्रेजी में बेड बोलते हैं। उसके बाद देखिए पीछे लौटने पर मे है, मे का वर्ड होता है इन। उसके बाद घर है, घर का वर्ड होता है हाउस, तो यहाँ लिख देंगे हाउस। फिर देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का वर्ड होता है डेली, तो यहाँ लिख देंगे डेली। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है।